सरस्वती शिवम सरस्वती इंटर कॉलेज पोखरबिंडा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सिंथेसिस कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरह से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाएंगे। तो हमने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बताया। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जो हमारा सेंटेंस दिया रहता है तो उसमें इज आर एंड वाज वर्क आता है और यह इज आर एंड वाज वर्क बी का रूप होता है और बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बीइंग। और आपको मैं बता रहा हूं कि इज आर एंड वाज वर्क कब या जो है मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे और कब मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करेंगे। कभी कभी ये सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं, लेकिन यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार से काम करते हैं। वाक्य में कभी कभी ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं और ये सब बी के रूप होते हैं, ये सब बी के रूप होते हैं। और बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बीइंग। बी का सारे जो मैंने सब लिखा है उसका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसको लिख रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बी। ये बी होता है। इज आर एंड वाज वर्क का प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बी। अब जो है हमको अगर वाक्य दो वाक्य दिए गए हैं, दो वाक्य दिए गए हैं या दो से अधिक साधारण वाक्य दिए गए हैं, तो अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो आपको यह जानना होगा कि कब या मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। अगर वाक्य आपका दिया गया है, अगर सेंटेंस आपका दिया गया है और वह सेंटेंस आपका मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करता है, अगर कब अगर एक टेंस है, सेंटेंस आपका क्या है टेंस है, सेंटेंस है आपका अगर टेंस है तो ये सब जो कि मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। अगर आउट ऑफ टेंस है अर्थात यूज है या यूज है इज आर एंड, तो यह जो है मेन वर्ब का काम इसमें करेंगे, तो यह मेन वर्ब का काम करेंगे। अगर कोई इज आर एंड वाज वर्क आपका यूज है तो यह मेन वर्ब का काम करेंगे। अगर सेंटेंस आपका टेंस है, टेंस लिख दीजिए टेंस। अगर टेंस है तब तो यह मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करेंगे और अगर यूज है तब यह मेन वर्ब का काम करेंगे। अब आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अगर हम एक वाक्य लिखते हैं ही इज इल, या पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं ही कैन नॉट go to
स्कूल, इसमें आपका दो सेंटेंस हो गया। पहला सेंटेंस है ही इल, वह बीमार है, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। अब हमको यह देखना है कि इनका सब्जेक्ट इक्वल है कि नहीं। तो हमने देखा पहले सेंटेंस में जो ही लिखा है, यहाँ पहले सेंटेंस में ही है और दूसरे सेंटेंस में भी ही है, जो कि दोनों एक ही है। तो इसमें जो है आपका दोनों सेंटेंस इक्वल है। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो जब पहला दिया गया सेंटेंस और दिया गया दूसरा सेंटेंस, उन दोनों का सब्जेक्ट एक हो और उसमें जो पहले सेंटेंस का फीड वर्ब है और जो दूसरे सेंटेंस का फीड वर्ब है वह इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसमें समय अंतराल अर्थात टाइम इंटरवल लगभग 0 होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। तो इसमें देखिए हमारा सेंटेंस पहला ही दिया है और दूसरा भी ही दिया है। ही की तो बीमार है। अब देखिए इसमें ही दिया गया। अब यहाँ जो मेन वर्ग के रूप में काम कर रहा है, हमारा क्लियर जो है यहाँ मेन वर्ग का काम कर रहा है। मेन वर्ग। अब यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस ही कैन नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ की आया है और यहाँ कैन नॉट आया है, कैन आया है। तो हमने देखा कि दोनों का फिनिट अलग है, एक नहीं है। अब हमको टाइम इंटरवल की जो हमने बात किया था उसको देखना है कि इसमें जो है इस वाक्य में टाइम इंटरवल लगभग 0 है कि नहीं है। तो कैसे जानेंगे कि यह जो है कि समय अंतराल लगभग 0 है। अब देखिए करेक्ट ही कि वह बीमार है, उसका बीमार होना जारी है, तभी तो वह स्कूल नहीं जा सकता है। अगर वह ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तब तो वह स्कूल जा ही सकता है। तो इसलिए इसमें हमारा समय इंटरवल जो है कि लगभग 0 है, अर्थात समय जो है नहीं लग रहा है। जैसे अभी पहला सा एक समय तो बीमार है, तो अभी जो है कि वह स्कूल नहीं जा सकता है। अगर वह ठीक है तब तो चल जाएगा। तो इसमें समय जो कि नहीं बच रहा है, मैंने वह बीमार होना उसका जारी है, बीमार होना उसका जारी है, तभी वह जो स्कूल नहीं जा सकता। अगर ठीक है तब तो चला ही जाएगा, तो यह नियम लगेगा, लेकिन यहाँ नियम लगेगा। तो हमको पहले यह देखना है कि वर्क इसमें जो हो रहा है, तो सबसे पहले वर्क किस सेंटेंस में हो रहा है। जो सेंटेंस हमारा पहला है उसमें वर्क पहले हो रहा है कि जो हमारा सेंटेंस दूसरा है उसमें हमारा वर्क पहले हो रहा है। अब टाइम लगेगा तो हमने उसी में ही ईज आर एंड वाज पहले सेंटेंस में होना चाहिए, अर्थात जो कार्य पहले हो रहा है उस सेंटेंस में। अच्छा, अब यहां हम देख रहे हैं कि वह बीमार है, तो पहले काम हो रहा है, पहले वह बीमार है तभी सुना जा सकता है। तो पहले काम हो रहा है बीमार होने का, जब बीमार हो गया तभी सुना जा सकता है। तो हमको जो है ईज को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। अब हमने देखा कि सब जो बी के रूप है और बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बी। यहाँ बी लिख दिए हम, यहाँ लिख सकते हैं बी वर है या बी वर, तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ जो है कि आपका हो जाएगा बी। अब यहाँ इसमें जो सेंटेंस यहाँ गलत हो गया है, यहाँ तो सही है, यहाँ नहीं लिखे हैं बी, यहाँ डबल ही हो गया है, यहाँ बी 3 होना चाहिए, बी होना चाहिए, BEING बी होता है। तो अब हम जो है कि
जिस वाक्य में कार पहले हो रहा है, जिस वाक्य में कार पहले हो रहा है उसी में हमको प्रेजेंट पार्टिकल जोड़ना है। तो इसका सिंपल वाला लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे बीइंग। अब सिंपल लिख दिया, यह सिंपल सेंटेंस बनेगा, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल लिखिए या कंबाइन लिखिए, कंबाइन लिखेंगे मतलब तो भी होगा जोड़ना, और सिंपल सब वक्त बनाना ही है। तो लिखेंगे बीइंग इल, बीइंग इल, देखिए बीइंग इल आया कमा लगाएंगे, आज पूरा सेंटेंस कर देंगे, लिखेंगे ही कैन नॉट गो टू स्कूल, या फिर सब लगा देंगे। तो इन दोनों वाक्यों को मिला करके एक हम नया धारावाहिक बना देंगे, हो गया बीइंग इन ही कैन नॉट गो टू स्कूल। अर्थात बीमार होने पर वह स्कूल नहीं जा सकता, बीमार होते हुए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि या करके आएगा या हुए से आएगा। बीमार होते हुए, बीमार होते हुए वह स्कूल नहीं जा सकता। अच्छा, इसके बाद एक उदाहरण और देख लीजिए। अगर हम लिखते हैं ही वाज हंगरी, ही वाज हंगरी, ही वाज हंगरी, वह भूखा था। इसका मतलब हो गया वह भूखा था। दूसरा सेंटेंस लिखिए, ही टूक ही द फूड, वह भूखा था, उसने अपना भोजन लिया। अब हमारा वही नियम लागू इसमें भी होगा। हमको देखना है कि पहला जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और जो दूसरा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट एक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ही आया है और यहाँ भी है, तो हमने देखा कि दोनों सब्जेक्ट क्या बराबर इसका है, या दोनों सब्जेक्ट बराबर है, यहाँ ही है यहाँ भी है। तो अब इसमें हमको जो है कि जोड़ना है, प्रेजेंट पर्सन का प्रयोग करना है। तो जब इसको हम सिंपल में बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, तो क्योंकि अब काम इसी वाक्य में पहले हो रहा है, या ही वाज हंगरी, वह भूखा था, ही टूक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया, उसका भूखा होना जारी है, उसका भूखा होना जारी है, तभी तो वो भोजन लेगा। अगर उसका भूख समाप्त हो जाएगा, अगर उसका भूख समाप्त हो जाएगा तब चाहे वो भोजन लेगा, वो तब भोजन नहीं लेगा। अगर भूख नहीं लेगी तो भोजन लेगा नहीं लेगा। इसलिए समय अंतराल लगभग जो कि 0 के बराबर है। यहाँ मेन वर्ब है वाज और यहाँ तो हमने देखा कि हमारा जो प्रेजेंट पार्टिकल का प्रयोग करके बनाने का नियम है वह सब फॉलो कर रहा है। पहला सब्जेक्ट दोनों बराबर है, वर्ब भिन्न भिन्न है, और जो कि इसमें समय अंतराल भी लगभग 0 के बराबर है। तो अब हम जिस वाक्य में कार्य पहले हो रहा है उसी के वाक्य में जो मेन वर्ब है उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो क्या लिखिए, क्योंकि बी का क्रिया भी है तो लिखेंगे बी, बी हो गया, बी वर्ब है तो बी वर्ब का मतलब इसमें लिखेंगे बी, बी हो गया। अब इसको लिखेंगे बी हंगरी, बी हंगरी, कहाँ लगाएंगे हम, फिर लिखेंगे ही टूक हिज फूड। इस प्रकार से ये आपका नया संधारण बन गया, हो गया बी हंगरी ही टूक हिज फूड। तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके आपका नया सेंटेंस बन गया। कभी कभी ऐसा होता है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये अपवाद है,
तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस आपको बोर्ड में बनाने के लिए आता है तो इस तरह से बनाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा मैं समझा दे रहा हूं। बी का रूप होता है इज आर एन वार वर, ये सब बी वर है। यहां में लिखा है कि बी वर, बी वर, बी वर्ग का प्रेजेंट पार्टिसिपल का बीइंग, बी आई है, बीइंग वर्ग। और ये मेन वर्ग के रूप में अगर उस वाक्य में काम करते हैं, इसी प्रकार क्यों करते हैं, इस प्रकार करते हैं क्योंकि यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो कि बीइंग हो गया, यहां बीइंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अगर सेंटेंस आपको जो दिया गया है वो अगर टेंस में है, किसमें है, टेंस में है, अगर वह टेंस में है तो अब यहाँ जो कि आपका जो है वो आपका जो कि मेन वर्ब नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर टेंस में है तो मेन वर्ब नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। अगर मैंने जो लिखा है वह अगर आपका मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है, मेन वर्ब के रूप में कब काम करेगा, जब वो कोई टेंस नहीं होगा तो इसमें मेन वर्ब का काम करेगा। अगर यूज है कोई, जैसे हमने लिखा आपको ही वाज हंग्री, वह भूखा था, उससे अपना भोजन लिया। अब इसमें सब्जेक्ट ही है, इसमें सब्जेक्ट ही है, दोनों बराबर है। इसमें वर्ब जो फिनिट वर्ब जो है वाज है, इसमें टू के दोनों भिन्न है। समय अंतराल इसमें जो कि लगभग जो है, तो इस प्रकार हम बना दे बीइंग हंग्री टू के। अब एक उदाहरण और आप लिख लीजिए बनाने के लिए। He was tired of reading. He was tired of reading. He was tired of reading. He lay down on bed, in bed. दूसरा सेंटेंस ही lay down, नीचे लिख देते हैं, वहां जगह नहीं है, lay down in bed, दो सेंटेंस हो गया। चलिए मैं इसको बता ही देता हूं। इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, सिंपल सेंटेंस में यहां सिंपल लिखिए, कंपाउंड लिखिए, जो कि कंपाउंड लिखिए, दोनों बातें होगा। तो यहां क्या करेंगे, अब हम जो रूल्स हमारा है उसको देखेंगे। तो यहां सब्जेक्ट ही है और दूसरे वाक्य का भी सब्जेक्ट ही है। तो हमने देखा दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक बराबर है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक बराबर है। और वर्ब की बात करते हैं तो इसमें मेन वर्ब वाज है और इसमें जो है ले डाउन है, ले दिया, ले डाउन। और समय अंतराल की बात करते हैं। समय अंतराल वो अगर थक गया है तभी तो जो भी बिस्तर पर लेट गया, अगर थकता नहीं तो बिस्तर पर नहीं रहता, जो ही थका होते ही लेट गया। तो इस प्रकार से समय अंतराल लगभग हम ऑलमोस्ट 0 है। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां वाज दिया है तो हमने बता बी वर है, तो फिर यहां में बी लिखेंगे, बी टायर्ड, टायर्ड ऑफ रीडिंग, कहाँ लगाएंगे, लिखेंगे यहां दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, यहां ही लिखेंगे, लिखेंगे ही ले डाउन इन बेड। इस तरह से आपका नया सदावत बन गया। अब आपको हम यह बताने जा रहे हैं जो कि एक अपवाद के रूप में है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट बन जाता है दूसरे वाक्य का
सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें बताई गई होती है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बताई गई होती है। तो जो पहला सेंटेंस है उसको हम उतार लेते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से जो बातें बताई गई होती है उसको भी हम जो करते हो उतार लेते हैं। जैसे आपको हम एक एग्जांपल के माध्यम से बताने जा रहा है। जो सेंटेंस पहला हो उसका ऑब्जेक्ट ऐसे लिखिए, फिर लगाइए। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और जो सेंटेंस दूसरा दिया है इसका जो ऑब्जेक्ट इस बात का बन जाता है सब्जेक्ट बन जाता है या बन जाता है सब्जेक्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का बन जाता है सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें बताई गई होती है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बताई गई होती है अर्थात जो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है। जैसे देखिए एक माने सब्जेक्ट इसका और बातें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह जो बातें बताई गई होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बताई गई होती है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बतला रहा हूं। जैसे अगर हम कहते हैं आई सा ए मैन, क्या कहा पहला सेंटेंस आई सा अ मैन, फिर का मतलब या फिर का लगाइए। दूसरा सेंटेंस देखिए आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, he was smoking a cigarette, he was smoking a cigarette। अर्थात इसका मतलब हुआ कि मैंने एक आदमी को देखा ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह धूम्रपान कर रहा था अब देखिए जो नियम प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉलो होता है नहीं है। जो पहला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट आई है और दूसरे का ही है, लेकिन अब हमको इसको ध्यान नहीं देना है। हमने बताया कि जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट हो वह दूसरे वाक्य का बन जाए सब्जेक्ट। तो कैसे सब्जेक्ट बनता है इसको देखिए। अब इसको हम नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने आपको समझाया कि अब बात जो कि एक अपवाद के रूप में है। अब देखिए पहले वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहां मैन दिया है, आई सा ए मैन, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, वह धूम्रपान कर रहा था। अर्थात कौन है आदमी, यह इसका ऑब्जेक्ट है, इसका बन जा रहा है सब्जेक्ट। देखिए मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज स्मोकिंग, तो यही नहीं आदमी, यही जो है धूम्रपान कर रहा था यही। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में बन जा रहा है सब्जेक्ट बना कि नहीं बना, क्योंकि मैंने एक आदमी को देखा वह धूम्रपान कर रहा था। तो एक आदमी, जिस आदमी को मैंने देखा वही आदमी धूम्रपान कर रहा था। तो पहले वाक्य में यह मैन जो है ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य में बन जा रहा है सब्जेक्ट। अच्छा
और कहा कि ये वाली स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, वह धूम्रपान कर रहा था तो सिगरेट पी रहा था। तो कौन, यह जो सब्जेक्ट जो है यही पी रहा था। देखिए तो इसमें ऑलरेडी स्मोकिंग लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट पार्ट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यह जो है स्मोकिंग, इसमें हमको आईएनजी जोड़ना नहीं है, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। जब यह ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तब हमने बताया कि क्या करेंगे कि पहला सेंटेंस उतार देंगे। जब सिंपल बनाएंगे यहाँ तो हम क्या करेंगे, जैसे आई सा मैन, यहाँ क्या मानेगा ये, आई सा ए मैन, आई सा ए मैन। स्मोकिंग हमने बताया कि जो प्रेजेंट पार्टिकल्स के माध्यम से जो बातें बताई गई होती हैं वहां से लेकर के पूरे बात को उतार देना होता है। लिखेंगे आई सा मैन स्मोकिंग और सिगरेट। तो यहां हो गया आई सा मैन स्मोकिंग और सिगरेट, अर्थात मैंने एक आदमी को धूम्रपान करते हुए देखा। मैंने एक आदमी को धूम्रपान करते हुए देखा। तो इस प्रकार से आपका यह नया साधारण वाक्य बन गया। चलिए आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं इसी का। इसको मिटा देता हूं, इसका कोई जरूरत नहीं, आप जान चुके हैं। I saw a bird. मैंने चिड़िया देखा, मैंने एक चिड़िया देखा। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, इट वाज sitting on the tree. अब देखिए यहां हो गया कि आई सॉ बर्ड, इट वाज सिटिंग ऑन द ट्री। अब हमको क्या करना है, अब हमको वह नियम फॉलो करना है, देखना है कि फॉलो कर रहा है कि कर रहा है। तो देखते हैं कि आई सॉ बर्ड, मैंने चिड़ियों को देखा, पहला सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है बर्ड, और यह जो कि यह इट जो है, यही बर्ड जो है जो कि ऐसा सब्जेक्ट बन जा रहा है। यह जो कि इसी को दर्शा रहा है चिड़िया को, ताकि आई सॉ बर्ड, मैंने चिड़िया को देखा, चिड़िया देखा, मैंने एक चिड़िया देखा। इट वाज सिटिंग, मैंने यह बैठी हुई थी, कौन, क्या, बर्ड बैठी हुई थी ऑन द ट्री, अपने पेड़ पर या पेड़ पर बैठी हुई। अब देखिए तो हमने जान लिया कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया, तो यह हमारा फल करता है। अब हमको देखना है वाक्य, यहां दिया है सा, यहां दिया है वाक्य, तो भिन्न है। अब हमको देखना है कि इस सब्जेक्ट के बारे में प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से कोई बातें बताई गई हैं कि नहीं। तो हमने देखा दिया कि सीटिंग, इसमें ये पड़ेगा, तो सीटिंग ऑन द ट्री। तो हमको कुछ नहीं करना, क्या करना, सिंपल बना लेना साधारण सिंपल सेंटेंस। क्या करेंगे, लिखेंगे आई सॉ बर्ड, अब यहाँ कहां जाएंगे, यहाँ जो प्रेजेंट पार्टिकल के माध्यम से बातें बताई गई हैं उसको हम क्यों करते हो उतार देंगे। तो लिखेंगे सीटिंग ऑन द ट्री। तो इस प्रकार से
ट्री। तो इस प्रकार से हम जो कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाएंगे। अंग्रेजी में करते हैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। और यह सब जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बनाया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में